मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों की चल रही थी नेम रिएक्शंस। शायद हम 10 नेम रिएक्शंस डिस्कस कर चुके थे। उसके आगे की नेम रिएक्शंस हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जो भी अब तक नेम रिएक्शंस हुई थी, उसके बाद जो हमारी शुरू होगी नेक्स्ट नेम रिएक्शन, वो होगी फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को कन्वर्ट करते हैं हम करस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन में। जनरली आयोडीन आसानी से ऐड नहीं होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन तो आसानी से ऐड हो जाते हैं। हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर हेलोजन हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन। ये नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी 11th। सोडियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसको हम हीट करते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में, तो करस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन बन के आएंगे, करस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन बन के आएंगे। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, R और X को चेंज करेंगे। बस ध्यान रखेंगे X की जगह या क्लोरीन आएगा या फिर ब्रोमीन आएगा। CH3Cl C2H5Br, इसकी रिएक्शन करवा दो NaI से। अब बन जाएगा CH3I, ये बन जाएगा C2H5I, NaBr, और यहाँ बन जाएगा NaCl। यहाँ पर एसीटोन और हीट। कहने का मतलब ये है कि क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को आप कन्वर्ट कर सकते हो आयोडो एल्केन में बाय हीटिंग विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये हो गई नेक्स्ट हमारी जो 11th नेम रिएक्शन थी, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। इसके बाद आती है नेक्स्ट बच्चों डाईएजोटाइजेशन। 12th रिएक्शन जो आएगी हमारी, वो आएगी डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, अब ये क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, दिस लिंकेज इज नोन एज डाईएजो लिंकेज। इधर लगा दिया Cl और इधर लगा दी हमने बेंजीन, तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनना इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, एनालीन की रिएक्शन करवाते हैं। एनालीन बोलते हैं बेंजीन में NH2 ग्रुप लगा होगा, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड का फार्मूला HNO2 होता है बच्चों, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसलिए ये लेबोरेटरी में फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। जब जब जरूरत होगी नाइट्रस एसिड की, तो सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन करवा देंगे, तो ये बन गया HNO2, और ये HNO2 बन के एनालीन से रिएक्ट करेगा, यानी यहाँ पर आएगा NaNO2 प्लस HCl। सल्यूशन होगा आइस कोल्ड। आइस कोल्ड बोलते हैं बर्फ जैसा ठंडा। बर्फ जैसा ठंडा का मतलब लगभग उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास होना चाहिए, यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन CBSE बोर्ड में टेम्परेचर केल्विन में चलेगा, तो ये हो जाएगा 273 से 278 केल्विन। ये हो गया। अब होगा क्या, बैलेंस करके मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये N और ये N बन गया N2, और ये 2 Cl में से एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl और एक सोडियम NaCl। अब 2 HEA बचे और 2 HEA और 2 ऑक्सीजन ये बन गया 2H2O। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाईएजोनियम
क्लोराइड, और इस कंपाउंड का बनना बोला जाएगा डाईएजोटाइजेशन। तो एनालिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बाय ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड इन एन आइस कोल्ड सोल्यूशन। आइस कोल्ड जब भी आएगा अब तो मैं 0 to 5 ना लिख के डायरेक्ट केल्विन में लिखूंगा, 273 से 278 केल्विन। ये थी हमारी 12th नेम रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनना बोला जाएगा डाईएजोटाइजेशन। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा नेम रिएक्शन, वो आती है सैंडमेयर। सैंडमेयर्स रिएक्शन ये आएगी 13 नंबर आ रहा होगा, नंबर हो सकता है आगे पीछे हो रहे हो, देख लेना। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को आप कन्वर्ट कर सकते हो करस्पॉन्डिंग क्लोरोब्रोमो एंड साइनोबेंजीन में। कैसे? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप करवाओगे क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से, क्यूप्रस साइनाइड और HCN से। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बनेगा, यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनेगा और यहाँ साइनोबेंजीन बनेगा। ये N2Cl हटेगा, ये वाला क्लोरीन यहाँ आएगा, बन गया क्लोरोबेंजीन। ये ब्रोमीन यहाँ आएगा, बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ये साइनाइड यहाँ आएगा, बनेगा साइनोबेंजीन। ये कैटलिस्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट तो ये और ये है, ये तो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ये H और ये Cl, मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये H और ये Cl यानी HCl, ये H और ये Cl HCl, हर जगह HCl बन गया। और ये N2 निकल गया, N2। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को आप कन्वर्ट कर सकते हो क्लोरो ब्रोमो एंड साइनोबेंजीन में बाय ट्रीटिंग दिस एंड दिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बिल्कुल इसी के जैसी है गेटरमैन रिएक्शन। ये आएगी 14th नंबर पे शायद। इसमें बनता है सिर्फ क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन और कैटलिस्ट कॉपर सोल्ट ना होके सिर्फ कॉपर होगा। ये रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ये HCl निकला, ये HCl निकला, यहाँ Cl लग गया, यहाँ Br लग गया, ये N2 निकला। तो गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन लगभग एक जैसी हैं, यानी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा बाय बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद दिस एंड दिस। ये हो गई हमारी गटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट आएगी बच्चों हमारी इटार्ड रिएक्शन। इसका एक ही एग्जाम्पल है, टोलुइन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू बेंजल्डिहाइड CHO। जब इसकी रिएक्शन होगी CrO2Cl2, दिस इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड या MnO2 एसिडिक। अब यहां से एक O आएगा और यहां से एक H रह जाएगा, बन जाएगा CHO, जो 2H और यहां से एक O आएगा, बन जाएगा H2O। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज नोन एज मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। टोलुइन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड और एसिडिक MnO2. This reaction is called
इटार्ड रिएक्शन। एक ही एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है हमारी। नेक्स्ट आता है बच्चों पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, पॉली मीन्स होता है ढेर सारे, पॉली मीन्स ढेर सारे, और मर मीन्स पार्ट्स। जब कई छोटे छोटे पार्ट्स आपस में कंबाइन करें और एक बड़ा सा पार्ट बने तो उस बड़े से पार्ट को बोलते हैं पॉलीमर, और उस छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, मर मीन्स पार्ट, और दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। आपने सुना होगा ये जो कंपाउंड है ये ईथीन होता है। ढेर सारे इथीन के मॉलिक्यूल हम लेके आए, ये अकेले हैं, मोनोमर हैं तो ढेर सारे लेकिन अलग अलग हैं। अब क्या हुआ, एक इथीन ये बना, इधर होगा इधर होगा इधर होगा, इथीन मॉलिक्यूल इधर होगा, ढेर सारे होंगे तो इसको होल एन कह दो। ये बॉन्ड ध्यान रखना बच्चों, आधा इस ब्रैकेट के बाहर रखना और आधा अंदर। ढेर सारी इथीन आपस में जुड़ गई इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीइथीन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। तो जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उस बड़े मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पॉलीमर, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट मैं और एग्जाम्पल देता हूं, दिस इज नोन एज विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसके एन मॉलिक्यूल हैं, CH2 CHCl, ढेर सारे ये जुड़ गए, ये बन गया पॉली विनाइल क्लोराइड। PVC पाइप जो आता है प्लास्टिक होती है वो यही होती है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट आती है नेम रिएक्शन हमारी पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, बायो वाले बच्चे शायद थोड़ा समझ रहे होंगे पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। एक कंपाउंड होता है एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एमीन ग्रुप भी होता है और एसिड ग्रुप भी होता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एमिनो एसिड। देखो ये बच्चों, एमीन ग्रुप और ये एसिड ग्रुप, ये एसिड और ये एमीन, एमाइन बोलो या एमीन, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं एमिनो एसिड्स। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हो जाएगा डेफिनेशन, अगर हम एमिनो एसिड को डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा द बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ एसिड एंड एमीन ग्रुप आर कॉल्ड एमिनो एसिड्स। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, जब दो एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक एमिनो एसिड का एसिड ग्रुप यानी COOH ग्रुप और एक का एमीन ग्रुप यानी NH2 ग्रुप आपस में कंबाइन करते हैं और एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं और एक लिंकेज बनती है। ये लिंकेज CONH, अगर यहाँ H लग जाएगा तो ये एमाइड ग्रुप हो जाएगा। तो दिस लिंकेज इज नोन एज एमाइड लिंकेज। अब मैं एग्जाम्पल कर रहा हूं, ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरे एमिनो एसिड का एमीन ग्रुप है। एक एमिनो एसिड का एसिड ग्रुप रिएक्ट करेगा और दूसरे का एमीन ग्रुप एलिमिनेट होगा एक H2O मॉलिक्यूल, ये हो गया और ये बना ये CONH, ये लिंकेज बनी। दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज नोन एज पेप्टाइड
लिंकेज, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डाईपेप्टाइड। जब दो एमिनो एसिड इस टाइप से रिएक्ट करते हैं तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो डाईपेप्टाइड। जब 3 एमिनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, और जब ढेर सारे एमिनो एसिड्स इसी टाइप से रिएक्ट करके ये लिंकेज बनाएंगे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट को पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स ढेर सारी, पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड लिंकेज हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम बोलते हैं प्रोटीन, यानी पॉलीपेप्टाइड्स आर नोन एज प्रोटीन्स। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या हुई ये समझ में आ गया। इस लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। जब दो एमिनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एक एमिनो एसिड का एसिड ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमीन ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे और एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और पेप्टाइड लिंकेज बनेगी। अगर दो एमिनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो डाईपेप्टाइड, 3 एमिनो एसिड्स इस टाइप से कंबाइन करेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, 4 एमिनो एसिड्स कंबाइन करेंगे तो टेट्रापेप्टाइड, और जब ढेर सारे एमिनो एसिड्स कंबाइन करेंगे देन द प्रोडक्ट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड, एंड पॉलीपेप्टाइड आर कॉल्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है बच्चों हम लोगों की 18th, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पहले इसमें होगा ओजोनोलिसिस, फिर होगा रिडक्शन। लिखा हमने रिवर्स ऑर्डर में है। ओजोन से रिएक्शन होगी, ओजोनोलिसिस बनेगा किसी भी एल्कीन की। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, ओजोनोलिसिस हो रहा है। अब ये O यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बना ओजोनाइड। अब इसका रिडक्शन होगा जिंक और H2O से। जिंक हमेशा अपनी तरफ ऑक्सीजन को खींचेगा, ये O यहां से निकल गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, ये जो O निकला वो इस पानी से जुड़ के H2O2 रिमूव हो गया। अब देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एक बॉन्ड बना लेंगे पाई बॉन्ड, और एक पहले से ही यानी डबल बॉन्ड O हो जाएगा। मतलब इस टाइप से एक तो था ही, एक और हो जाएगा। हम इसको ऐसे ना लिख के इधर लिख दे रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे करके, ये बना एल्डिहाइड और ये भी बना एल्डिहाइड। कभी एल्डिहाइड बनेंगे, कभी दोनों कीटोन बनेंगे, कभी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे, उसमें कीटोन भी हो सकते हैं और एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। और हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमने ये ले ली एल्कीन, ये होगा ओजोनोलिसिस, ये हो गया। अब इसका रिडक्शन होगा जिंक और H2O से। अब हम ये करके नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा, शॉर्टकट मेथड। इसको बीच से कट करो, कट कर दिया, और यहाँ O लगा दो, एक O यहाँ लगा दो। कहने का मतलब ये है प्रोडक्ट ये बनेगा। इसको ऐसे यहाँ पे इसको बीच से कट करो, या इमेजिन करो, कट करोगे यहाँ O लग जाएगा, यहाँ O लग जाएगा, देखो ये बन गए। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये बन जाएगा। यहां पर ये भी कीटोन बना, ये भी कीटोन। अब ये वैल्यू आप चेंज करते रहो। जैसे मान लो इधर आपने H ले लिया, इधर आपने CH3 ले लिया, तो यहाँ पे H रहेगा, ये रहेगा CH3, ये जो था वही रहेगा, और ये CH3।
यानी अगर ये लोगे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर इमेजिन करो, इसको आप बीच से कट कर रहे हो, एक ओ इधर रख रहे हो और एक ओ इधर रख रहे हो, देखो ये बन रहे हैं। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्कीन का पहले ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो ओजोनाइड बनता है, उसके बाद उस ओजोनाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बन के आएंगे, और उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में या दोनों कीटोन हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, एक कीटोन या एक एल्डिहाइड हो सकता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो नेम रिएक्शंस का ये हमारा 3rd लेक्चर था और इसमें हमने 8 नेम रिएक्शन डिस्कस करी। अब हमारी टोटल 18 नेम रिएक्शंस हो चुकी हैं, बाकी फिर और आएंगे लेक्चर अभी 3-4 और इसके नेम रिएक्शंस के। तब तक आप ये नोट करना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इनके नोट्स सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।